मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धुड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है लिंग समानता स्थापित करने में संस्थाओं की क्या भूमिका रही है। लिंग समानता स्थापित करने में संस्थाओं की भूमिका, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारे भारतीय समाज में लैंगिक विभेद असमानता की स्थिति पाई जाती है, अर्थात स्त्री पुरुषों और बालक बालिका में भेदभाव किया जाता है। लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते शासन शक्ति का और महत्वपूर्ण जो अधिकार है पुरुषों को सौंपे गए हैं, जबकि स्त्रियों को घर गृहस्थी चलाने का अधिकार, बच्चों को संभालने का अधिकार, अतिथि सत्कार करना आदि कार्य जो है इन्हें सौंप दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण में भी स्त्रियों की भूमिका नामात्र की रहती है। महत्वपूर्ण निर्णय संबंधी जो अधिकार है वह भी पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं और समाज में शिक्षा के क्षेत्र में भी असमानता देखी जाती है। पुरुषों का शिक्षा के प्रति जो शिक्षा का जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक रहता है। भारतीय समाज में पुरुष साक्षरता दर अधिक पाई गई है, महिलाओं की पुरुषों से कम है। इन्हें घर की चारदीवारी तक ही कैद कर दिया गया है ताकि अपने अधिकार के प्रति जागरूक न हो पाए और पुरुष वर्ग की बराबरी न कर सके। लेकिन भारतीय समाज के अंतर्गत जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। पुरुषों के समान स्त्रियों को भी समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाए और समाज के हित में अपनी योग्यता और प्रतिभा का जो प्रयोग है अच्छे ढंग से कर पाए। तो समाज में सामाजिक असमानता अर्थात लैंगिक असमानता की स्थिति को समाप्त करने के लिए अनेक संस्थाएं कार्यरत रही हैं, जो कि समाज में लैंगिक विभेद असमानता को समाप्त करने का प्रयास कर रही है और इन्हीं संस्थाओं के कार्यों के परिणाम स्वरूप आज लैंगिक विभेद कम हो रहा है। समाज में बालकों की समान बालिका शिक्षा को भी आज महत्व दिया जा रहा है। आज स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी हैं तथा वे अपने बालकों के समान अब अपनी बालिकाओं को भी वे शिक्षा प्रदान करने में रुचि दिखाने लगी है। आज समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार से संकीर्ण दृष्टिकोण समाप्त हुआ है। आज गांव के लोग भी अपने पुत्र के समान पुत्रियों को महत्व प्रदान करते हैं। आज इन भारतीय समाज के लोगों में जन जागृति उत्पन्न हुई है। आज वे इस बात को समझ रहे हैं कि पुत्र और पुत्री दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को ही समाज में शिक्षा का जो अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, न कि स्त्री पराया धन है यह मानकर उनकी शिक्षा की अवहेलना की जानी चाहिए। तो आज अभिभावकों में जन जागृति उत्पन्न हुई है, जिसका जो सहयोग अनेक संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जाता है और इनका जो श्रेय है अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज में लैंगिक विभेद समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं और इन्हीं के सहयोग से ही समाज में आज
लैंगिक विभेद समाप्त हो रहा है और समाज में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया जाने लगा है। इन संस्थाओं में विद्यालय, स्वयं सेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, व्यक्तिगत संस्थाएं तथा निर्देशन एवं परामर्श संबंधी संस्थाएं, जो कि आज लैंगिक विभेद को समाप्त करने का अच्छा प्रयास कर रही हैं और इनके प्रयास के परिणाम स्वरूप आज लैंगिक विभेद समाप्त होने लगा है और समाज में लिंग असमानता समाप्त होने लगी है। तो इस प्रकार लिंग समतुलता को विकसित करने में तथा लिंग असमानता को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं आज कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य भले ही पृथक हो, परंतु समाज से लिंग विभेद को समाप्त करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन संस्थाओं का जो प्रभाव है वह व्यापक रूप से समाज पर देखा जा सकता है। इन संस्थाओं की प्रभावशीलता के कारण ही सरकार द्वारा इन संस्थाओं को विकास के लिए आज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। विविध प्रकार की संस्थाओं के स्वरूप और उनकी लिंग समतुलता के विकास में जो है निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है। जैसा कि नंबर 1 है, लिंग समानता स्थापित करने वाली संस्थाओं में प्रमुख संस्था जो है विद्यालय जो कि लिंग समानता स्थापित करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकता है और निभा भी रहा है। तो समाज की सर्वश्रेष्ठ एवं प्रभावी संस्था अर्थात विद्यालय को ही माना जाता है। विद्यालय सरकारी हो या फिर व्यक्तिगत, प्रत्येक विद्यालय समाज एवं शिक्षा दोनों का ही केंद्र बिंदु होता है। प्रत्येक विद्यालय समाज एवं शिक्षा दोनों का ही केंद्र होता है। एक बालक अपने गुरु के द्वारा या विद्यालय में सिखाई जाने वाली प्रत्येक आदत को जीवन भर याद रखता है। बालक और बालिका के मन में विद्यालय व्यवस्था के प्रति आदर सम्मान पाया जाता है। यही सम्मान अभिभावकों की दृष्टि में भी होता है। इस प्रकार अगर विद्यालय का स्वरूप सर्वोत्तम होगा तो वहाँ लैंगिक असमानता समाप्त होगी और विद्यालय व्यवस्था में लिंग समतुलता विकसित करने वाली स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। नंबर 1, विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है एक शिक्षक के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा या प्रबंधक समिति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय स्तर पर समानता का व्यवहार होना चाहिए। छात्र छात्राओं के संयुक्त समूह बनाकर प्रत्येक शैक्षिक गतिविधि सहगामी क्रिया को संपन्न किया जाना चाहिए, न कि बालक और बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तो इस प्रकार विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान या सहगामी क्रियाओं के दौरान छात्र छात्राओं के पृथक पृथक समूह न बनाकर संयुक्त समूह का निर्माण कर कार्यक्रम आयोजित करवाए जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं में समानता के भाव विकसित हो पाए और लैंगिक भेद जो है
समाप्त किया जा सके। तो इससे छात्र छात्राओं के मध्य जो लैंगिक भेद है उसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है। नंबर 2 पर है छात्र छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम एवं विषय दोनों ही समान रूप से लागू किए जाने चाहिए। छात्र छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम और विषय दोनों ही समान रूप से लागू किए जाने चाहिए, जैसा कि गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई, बुनाई का कार्य में अगर किसी छात्र को रुचि है तो उसे भी यह विषय प्रदान किया जाए, अर्थात छात्र छात्राओं की रुचि और योग्यता के अनुसार ही विषय निर्धारण किया जाए। और इसी प्रकार यदि एक छात्रा को गणित, विज्ञान और कंप्यूटर विषय में रुचि है तो उसे भी यह विषय प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार विषय और पाठ्यक्रम का जो निर्धारण छात्र छात्राओं की रुचि और योग्यता के अनुसार ही विद्यालय स्तर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई और बुनाई का जो कार्य है बालिकाओं के लिए ही निर्धारित किया गया है और पाठ्यक्रम व्यवस्था के अंतर्गत गृह विज्ञान जो विषय है बालिका ही ले सकती है, बालकों को यह विषय नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार गणित, विज्ञान, कंप्यूटर जैसे विषय जो हैं बालकों को ही लेने चाहिए, उनके लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन विद्यालय स्तर पर इस विभेद को समाप्त किया जा सकता है और छात्र छात्राओं को रुचि योग्यता के अनुसार उन्हें पाठ्यक्रम और विषय का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार छात्र छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम और विषय दोनों ही समान रूप से होनी चाहिए। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो लैंगिक विभेद को समाप्त कर सकती है। तो इस दिशा में विषय और पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है समानता के आधार पर ही होना चाहिए। किसी भी छात्र छात्रा के साथ पाठ्यक्रमी और विषय संबंधी जो भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार जो है लिंग समतुलता की स्थिति विकसित हो पाएगी। और आज विद्यालय स्तर पर यह अच्छा प्रयास रहता है कि छात्र और छात्रा को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही विषय और पाठ्यक्रम दिया जाए। जिस विषय या पाठ्यक्रम में छात्र छात्रा की रुचि होती है आज विद्यालय स्तर पर उन्हें वह पाठ्यक्रम दिया जाता है ताकि उनकी योग्यता और प्रतिभा का जो प्रयोग है समाज के हित में अच्छे ढंग से किया जा सके। तो इस दिशा में जो विद्यालय है अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आज विषय और पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुसार किया जाता है। अगर एक छात्र गृह विज्ञान विषय लेना चाहता है तो उसे आज प्रदान किया जाता है, और लड़कियां अगर गणित, विज्ञान या कंप्यूटर का अध्ययन करना चाहती हैं तो विद्यालय स्तर पर उन्हें यह विषय उपलब्ध करवाया जाता है। और इस आधार पर आज धीरे धीरे समाज में लैंगिक विभेद समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार नंबर 3 पर है विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संचालन में। विद्यालय के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संचालन में एवं संगठन में बालक बालिकाओं में आज भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि छात्र छात्राओं की रुचि को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक छात्र और छात्रा को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित करने के बारे में सलाह दी जाती है और उसी के अनुरूप ही पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का जो आयोजन है विद्यालय स्तर पर किया जाता है।
आज छात्र और छात्राएं अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार ही खेलों में भाग लेते हैं और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि लैंगिक विभेद के अंतर्गत आउटडोर गेम जो है छात्रों के लिए निर्धारित थे और इंडोर गेम जो है बालिकाओं को ही प्रदान किए जाते थे, परंतु आज विद्यालय स्तर पर छात्र और छात्राओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का ध्यान में रखा जाता है और छात्र छात्राओं को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज अगर एक छात्रा फुटबॉल, कबड्डी या क्रिकेट में उसकी रुचि है, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि में अगर उसकी रुचि है, तो विद्यालय स्तर पर उन्हें इन खेलों में भाग लेने के लिए छात्रों के समान आमंत्रित किया जाता है और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में आज समानता की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर देखी जाती है और छात्र छात्राएं आज अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार ही विद्यालय स्तर पर खेल कूद गतिविधियों में आज वे भाग लेने लगे हैं, जिससे समाज में लैंगिक भेद समाप्त हुआ है और लैंगिक असमानता की जो भावना है वह आज धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। तो इस दिशा में जो विद्यालय है अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही है, क्योंकि आज विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आधार पर छात्र छात्राओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि छात्र छात्राओं की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित करवाई जाती हैं और छात्र छात्राओं को समान रूप से उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित आज किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 4 पर है विद्यालय का निर्देशन एवं परामर्श। विद्यालय का निर्देशन एवं परामर्श जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को निर्देशन प्रदान करते समय उनके लिंग पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि छात्र छात्राओं की रुचि और योग्यता को इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे लैंगिक विभेद समाप्त हो पाएगा और छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास भी संभव होगा। इसी प्रकार 5 नंबर पर है विद्यालय में होने वाले प्रत्येक सांस्कृतिक एवं सामुदायिक कार्यक्रम में विद्यालय में होने वाले प्रत्येक सांस्कृतिक एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में उत्तरदायित्व प्रदान करते समय छात्र एवं छात्राओं के समूह निर्मित कर देने चाहिए। विद्यालय में होने वाले प्रत्येक सांस्कृतिक एवं सामुदायिक कार्यक्रम में उत्तरदायित्व प्रदान करते समय छात्र एवं छात्राओं के समूह निर्मित किए जाने चाहिए, जिससे छात्र जो हैं एक दूसरे के संवेगों, भावनाओं और मनोभावों को अच्छे से समझ सकेंगे और लिंग भेद की जो है समाप्ति आसानी से की जा सकेगी। तो इस प्रकार लिंग समानता लाने में संस्थाओं की भूमिका प्रमुख रूप से रही है। आज सरकार के द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है ताकि समाज में लैंगिक विभेद समाप्त किया जाए और लिंग समानता स्थापित हो। इस दिशा में विद्यालय, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, व्यक्तिगत संस्थाएं, निर्देशन और परामर्श संबंधी संस्थाएं आदि मुख्य हैं जो समाज से लैंगिक विभेद समाप्त करने का अच्छा प्रयास कर रही हैं और इस दिशा में ये संस्थाएं काफ़ी सफल भी हुई हैं। आज इन्हीं के सहयोग से ही
समाज में लैंगिक भेद समाप्त हो रहा है तथा अभिभावकों में आज जागृति उत्पन्न हुई है और समाज में आज लैंगिक भेद जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। तो इस दिशा में आज जो प्रमुख संस्था है विद्यालय, लिंग समानता स्थापित करने में विद्यालय की भूमिका, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त की गई है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से लैंगिक समानता स्थापित करने में संस्थाओं की भूमिका के अंतर्गत समय सेवी संस्था, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, सरकारी संस्था, व्यक्तिगत संस्था तथा निर्देशन एवं परामर्श संबंधी संस्थाएं, इनके बारे में आगे के वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।